तो प्रसाद जी, भोजन और भजन कैसे पकता है ना, इस बारे में बोलना है। चलिए सुंदर साथ। भोजन और और भजन भजन। कैसे पकता है। देखो, भोजन को पकाने के लिए भी कितनी मेहनत है ना। मैं तो भजन का ही कहूंगी। जैसे भोजन को पकाने के लिए देखो, ऐसा तो है नहीं। आजकल तो ठीक है, रेडीमेड आटा आ गया, नहीं तो पहले ही होता था गेहूं को पिसवाना, फिर आटा गूंदना, फिर बनाना। यही कह देते हैं ना कि खानी तो दो रोटी और इतनी मगजमारी, ऐसे कहते हैं ना। बिल्कुल। और भजन है, मैं तो यही कहूंगी, एक भजन को जैसे कल गोष्ठी में मुझे गाना है, तो मैं पता है कितने दिनों से उसकी तैयारी कर रही हूँ, दिन रात बिल्कुल सही। गा गा के। हाँ, गाया, फिर लिखा, फिर उसको कितनी बार सुना, फिर खुद उसको गा गा के दिन रात, कहते हैं ना, रात को भी वही चलता है ना। जब हमारे गुण इंद्रियों में वो बात दिमाग में बैठती है, वो धुन पक्की होती है, तो मुझे तो यही है कि उतनी ही मेहनत है। भोजन से भी ज्यादा मुझे लग रहा है भजन को तैयार करने में ज्यादा मेहनत है। बिल्कुल। क्योंकि जैसे भोजन का पता ना कि खानी दो रोटी है ना, दो तीन हम्म, टाइम में खाकर एक हुए, लेकिन टाइम कितना लगा। अगर पीछे की हाँ प्रोसेस देखे गेहूं उगाने तक, सुंदर साथ जी। और इसी तरह से कह रहे थोड़े से देगा, 3 मिनट का, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का बस। 5 मिनट का, हाँ। तो कितना टाइम लग जाता है सुंदर साथ जी तैयारी करना। हाँ। इस तरह से अपना प्रैक्टिकल से बोलिए। और चलिए परविता सखी जी के पास चलते हैं। परविता जी, अब ठीक हो, अब आप सामने नजर आ रहे हो ना, तो तुरंत आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। हैंड रेज करोगे, आपका हो ही ना। चलिए। हाँ जी। हाँ जी, बताइए जी, चाय भोजन कहीं पर पकाते हो और भजन कैसे पकेगा। अब साग बनाने चलो, कितनी मेहनत है। सबको पता है, इस काम में हम सब परफेक्ट है, अपने अपने अनुभव बताएंगे, सही है। सही कह रहे कितनी मेहनत लगे साग बनाने में, और जरा सी देर में नाम भी रख देंगे कि अच्छा नहीं बना। अच्छा, मक्की की रोटी भी बनानी पड़ जाती है। फिर तो डबल हो जाता है। फिर तो बस पूछो ही मत। सोचा नहीं। भजन बताइए। इस तरह ही है। इसी तरह भजन भी बड़ी मुश्किल से, मतलब घर वाले रोड़े अटका हुए हैं, लेकिन हमें बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ा है, जबरदस्ती का सौदा हो रहा। और इसी तरह खाना बनाओ, सहज सहज, मतलब मेहनत करो, दोपहर की सुबह से ही सोचनी शुरू कर दो, जब वह 2 बजे तक पूरी हो। और भजन भी इस तरह ही है, बस जिस तरह हम पहले सोचेंगे जब आगे बढ़ेंगे। हर चीज में मेहनत है। और करते वो तो ही है क्या नाम है। वो। जैसे परिविता जी, हम भोजन तो बनाते हैं, लेकिन किसके बिना नहीं पकता, अग्नि के बिना। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरह से हम्म। भजन तो हम करते हैं, लेकिन वो पक्का किसके बिना नहीं होता, किससे पक्का होता है हमारा वो भजन। हाँ केवल जी, हाँ गाय जी। ही नहीं, भजन का मतलब वो परमात्मा तो दृढ़ का। वो तो दृढ़ता से होगा ना। दृढ़ता कब आएगी। दृढ़ता तो जब भी आवेगी जब हम अपने कहना इस जीव को बैठाओगे ना, मैं आगे लेकर चलेंगे। जब दृढ़ता आवेगी। बिल्कुल। में किसका पक्का कर दिखाया परमहंस जी ने। चलिए मानिक भाई जी के पास चलते हैं। मानिक भाई जी बैठी हैं, आज नजर आ रही, बहुत सुंदर, ऐसे ही रमजान के रस्म झूम रही हैं। प्रणाम। भोजन है नहीं, भोजन बनाते बनाते देखो हमें कितने कष्ट ठाने पड़े, बता रहे सुंदर साध्य, लेकिन उसके लिए भी ताप चाह, अग्नि चाह। हाँ। अब जो हम परमात्मा का भजन करें ना, तो जब तक हमारे अंदर विरह नहीं होता, प्रेम नहीं होता, और उसमें हमारी लगन होकर उसे हम सोच कर करते नहीं, मतलब एक किस्म का ताप होगी वो भी हमें, विरह। तो जब जाकर दुख से और विरह से हमें परमात्मा की अनुभूति हो। बिल्कुल सही, चाहे कितनी भी मेहनत कर लेना, अगर अग्नि ना हो ना, तुम पका नहीं पाओगे। इसी तरह से हाँ, भजन तुम कितना ही कर रहे हो, लेकिन वो पक्का तब तक नहीं होता, तब तक तुम्हारे पीछे से डंडे नहीं बजते मैं, है ना। और फिर हाँ, जब इधर से बजता है, तो परमात्मा से मिलन का विरह नहीं पैदा होता। तब तक वो भजन हाँ, पक्का नहीं होता, कच्चा कच्चा हाँ, रहता।
है ना। हाँ तो यहाँ का दुख और परमात्मा का विरह उस भजन को पक्का करता है। तो ये समझ लें कि अगर हमें दुख मिल रहे हैं यहाँ से, तो हमारा भजन पक्का हो रहा है, यानी परमात्मा के प्रति भक्ति भाव, है ना, वो पक्का हो रहा है। जितना विरह आ रहा है इतना ही वो पक्का और दृढ़ता होती जा रही है, जो परविता जी ने बताया दृढ़ता से, है ना। लेकिन वो दृढ़ता जब आती है जब हम संसार वालों की तरफ से अलग हटते हैं और अपने उससे नहीं हटते हैं हम ना। वो कहते हैं ना कि बातों के जो लातों के भूत हो ना बातों से नहीं मानते हैं। तो हम लोग में से है सुंदर साथ जी, जब माया के डंडे बिल्कुल सही है ना। लातों के तो हम ही है जी, बातों के नहीं है हम। तो तभी तो हमारे में बज रहे हैं ना। हम सब एक ही कैटेगरी के, कौन किसको कह रहा है, हम सब एक ही कैटेगरी के हैं। एक नहीं ना जी, ना ना एक ही ना, जुट के नहीं हैं, नहीं चिंता मत करो। रतन भाई के जुट के हैं पड़े यही अभी जी। ये तो जागृत हो गई। जो तो बनेगी वो जी कैटेगरी, जी कैटेगरी अलग अलग है, मेरी तो लातों की है। तपाकर विरह करके अपने आप को उन्होंने तो कर लिया। हम अभी पीछे, हमारे संस्कार जीव के भी रह रहे हैं ना, तो इसलिए हम अभी पीछे हो रहे हैं। चलिए सुंदर साथ जी। जी जैसे 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 बैद्यनाथ जी का पक्का करा ना, हाँ परीक्षा ले लेकर उनकी, मतलब लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ दी। हाँ बिल्कुल। जी। जन्माष्टमी मनाने के बाद परमहंस जी व बैद्यनाथ जी में क्या क्या बातें हुई, वर्णन करो। बाद में फिर क्या बैठ क्या के बात कहा हुई, जब परमहंस जी ने कि आओ मेरे पास में। चलिए क्या क्या बातें हुई जरमल भाई जी। आंटी उन्होंने मतलब सतगुरु महाराज ने बताया कि जब आपको पता था कि इतनी मतलब बारिश आने वाली, बाढ़ आने वाली, तो आपने इतना वो क्यों करा। फिर उसके बाद उन्होंने देखा उनके कंधे पे इतने मतलब कांटे लगे हुए थे, चोट आई हुई थी। तो उन्हें देख के आपस में जब बात हुई तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने समझाया कि छोटी छोटी बातों पे सतगुरु को याद मत किया करो, तो जो तुम कर सकते हो ना वो अपना आप करना वो करो। मतलब मुझे तो इतना ही पता। बिल्कुल सही बता दिया आपने। ठीक है। जो और छूट गया तो कोमल से किसे पूछते हैं, बीच बीच में रह गया कोई पॉइंट। हाँ जी। हाँ जी। जब उन्होंने ये पूछा था कि तुम कैसे आए यहाँ पे, तो ये था। उन्होंने बताया कि सतगुरु का नाम लिया और मुझे तो जैसे नदी से बाहर किनारे पे ही फेंक दिया, ऐसे बताया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि इतनी बारिश थी, मूसलाधार बारिश, तुम इतनी बारिश में चले क्यों। अब देखो जब सतगुरु ने बुलाया चलना तो पड़ेगा, चाहे वो बारिश हो चाहे वो कुछ भी हो, आना तो है ही। और फिर सतगुरु उसकी बता भी रहे कि बुला भी रहे, फिर कह रहे आए क्यों। फिर उन्होंने कहा कि जब आया कैसा कि आपका नाम लिया और मैं कूद गया और मैं पार आ गया। फिर उन्होंने अपनी पीठ दिखाई वहां पे कि हाँ जब मुझे बुलाया तो मुझे तो आना ही था बचाने के लिए, बचाओ बचाओ करा। तब उन्होंने तो सतगुरु महाराज तो जाते ही पुकारने पे तो सतगुरु महाराज आ रहे, हम तो छोटी छोटी बातों पर भी कुछ भी हो सतगुरु महाराज जी राज्य राज्य ये राज्य, हम तो सारा दिन ही करते रहे उन्हें। नहीं याद तो तो याद करने के लिए तो मना नहीं है, लेकिन जो कार्य किसी और तरीके से हो सकता है उस कार्य के लिए भी हम सतगुरु को परेशान करें, याद हाँ करने। जी, क्योंकि हाँ एक आदत होगी ना उन्हें बुलाने की, बात बात में बुलाने की आदत होगी, ये परेशान कर रही। ये परेशान कर। सही है, सुंदर साथ में। हो गया प्रेम से किया और कुछ पूछना है। जी नहीं, हो गया हो चल, गया। आगे। वैद्यनाथ जी, अगला ले लो हाँ प्रश्न। हाँ हाँ आगे। ठीक है जी। वैद्यनाथ जी को जब अपना एहसास हुआ तब उन्होंने क्या किया। जब उनको एहसास हुआ तो तब उन्होंने क्या किया। चलिए। वैद्यनाथ जी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, जब परमहंस जी ने उन्हें अपनी कमर भी दिखाई कि देखो, जिसे प्राणनाथ जी ने दिखाई थी छत्रसाल जी को, बिल्कुल वही लीला हुई ना यहाँ पे, कि नदी बहुत इसमें उफान इसमें में इसमें थी बताइए तो। मुझे, बैजनाथ जी ने अपनी पीठ दिखाई है कुछ और अंग दिखाया है।
केल भाई कंधे जी, दिखाई थे ना। केल भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तो मतलब पीठ भी दिखाई, पैर भी सारे कीचड़ में हो रहे थे ना गुरुजी, मतलब परमहंस। और उन्होंने मतलब वो बहुत पश्चाताप किया, मैंने आपको दुखी किया इतने रात में, ऐसे ऐसे करके उनके साथ बातें हुई। मैं मतलब दंडवत प्रणाम करके बहुत दुखी हुए वेदनाथ जी। अगर भाई मैंने गुरु को इतना परेशान किया, कष्ट दिया, ऐसा करना नहीं चाहिए था मुझे। मेरे तो यही पता जी। कोई बात नहीं। हाँ और जी। उन्होंने अपने कंधे दिखाए कि उनमें कंधे उनके कीचड़ में गंदे हो रहे थे। तो हाँ उन्होंने जी। कहा कि देखो तुमने मुझे बुलाया तो मुझे तो आना ही था अब तुम्हें बचाने के लिए। तो उन्होंने पश्चाताप करा कि मेरे से कितनी बड़ी भूल होगी, मैंने अपने सतगुरु महाराज जी को इतना कष्ट दिया। तो वे मूर्छित हो गए, गिर गए पीछे को। फिर उनकी मूर्छा सही हुई तो फिर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने पश्चाताप के आंसू बहाए उनके चरणों में कि मेरे से बहुत बड़ी भूल होगी। कहने के तुम मतलब जरा जरा सी बात पे तुम मुझे पुकारोगे तो फिर तो मुझे आना ही पड़ेगा। और तो कहेंगे फिर तो मैं मतलब जब इस तरह हो रहा था, बारिश हो रही थी, तूफान चला हुआ था, तो तुझे चलना नहीं चाहिए था। अब जब जिस तरह हमने धाम में राज जी ने अंदर ही अंदर तो हमसे खेल मंगवा रहे थे और बाहर से कह रहे कि ना तुम्हारे लिए लायक नहीं आओ, तुम जाओ ना वहां पे। इसी तरह यहाँ पे हमारी साथ इस तरह इनकी साथ हुआ वैद्यनाथ जी की। तो अब इस तरह फिर कहेंगे फिर आगे को तो फिर मैं कहेंगे मैं एक दिन पहले ही आ जाया करूंगा, अगली बार नहीं मैं ऐसे गलती करने का। हाँ, केल भाई जी है ना, अगर वो सारे ही कपड़े मतलब सारे सने होते तो सबको दिखाई देते ना। लेकिन वो छिपा हुआ जो वस्त्रों के नीचे था वो उन्हीं को दिखाना था जिनके साथ में घटना थी। अगर बाहर से सारे सने होते तो हर कोई पूछता रहे परमांश जी महाराज जी को क्या हुआ, कैसे धस गए। लेकिन वो सबको नहीं दिखाना था, उनको महसूस कराना था जिनके माध्यम से और जो उसके भाव को समझ सकते हैं। और जो महाराज छत्रसाल जी थे उन्होंने उनको दिखाई थी पीठ सिर जी, पीठ हाँ जी। है ना। प्राणनाथ जी ने। और इनको दिखाया था और निशान कंधे पर बैठा कर पार कराई ना पीठ पे निशान थे घोड़े के पैरों के। वो घोड़े के पैरों के निशान थे। इनके इन पे कीचड़ लगा होता क्योंकि कंधे पे बैठ के जैसे कहा ना कि मुझे फेंक दिया किसी ने, तो जैसे उठाकर किसी को फेंकते हैं, है ना, तो इसने कंधों पर निशान दिखाए। जी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, आप वो बात पूरी करिए, आप जो आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं आपको देख रही थी, आप शायद लेट ज्वाइन किया आपने, कि जो लाल बैजनाथ जी थे तो वे क्यों रास्ता भटक गए थे। वे इसीलिए रास्ता भटके थे जी। एक तो अंधेरी रात थी, जी एक सारी जगह पानी भरा हुआ था, जी। और वो राज्य की मर्जी भी थी उसमें। भाई जीवराज जी साथ थे, हमारी रास्ता में भटका नहीं सके थे। वैसे तो भाई भटकना नहीं चाहिए था, क्योंकि हर साल आते थे वे, हम्म। भटके नहीं थे। बस वे इसीलिए भटके भाई। एक तो अंधेरी रात थी, सब जगह पानी भरा था, बारिश भी साथ साथ चल रही थी। और तो राज्य की मर्जी थी भाई, इसे रास्ता भटकाओ, देखो कहाँ जा सका ये, मंदिर तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी हम भी देखे, जो हम इस संसार में रास्ता भटक रहे थे, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ जल भरा हुआ था तो यहाँ मोह रूपी जल भरा हुआ है। और जी। कह रहे अंधेरी रात थी, अज्ञानता रूपी रात्रि है, क्योंकि यहाँ कह रहे महाराज जी इतना अंधकार इस माया में हाथ को हाथ नहीं सूझता, है ना। अलग अलग सब रास्ते बताते लेकिन एक परमात्मा की राह कोई नहीं बताता। परमात्मा को तो खोज रहे हैं लेकिन कभी किधर को दौड़ लगाएंगे, कभी किधर को दौड़ लगाएंगे, है ना। कहाँ जी। इन जी। पत्थरों में पेड़ों में इनको परमात्मा को ढूंढ रहे थे सबसे पहले, क्यों, क्योंकि जी। अज्ञानता है। तो जैसे वो कह रहे हैं ना कि रास्ता नहीं सूझ रहा था, ऐसे ही हमारे अंदर में भी तो ये अज्ञानता रूपी हो गई, सारे में अंधकार ही अंधकार, और मोह रूपी इसके अंदर जल भरा हुआ है, सारे जी। गुण इंद्रियों में। तो इसी तरह से हम भी वो रास्ता भटक रहे हैं, तो दान दनी जैसे कि बोल ना संभ्रमण जी ने कि निकाल लाल दे। गाय कर जाओ, तो हमारे लिए तारतम वाणी का प्रकाश दिया कि जो मेरी रूहें भटक गई ना, झाड़ियों में जाकर अलझ गई, ये झाड़ियां ही तो है संसार के विकार। जी। हड़गड़ी तो हो रहा है जहाँ हड़बड़ आ रहे सबके सब, है ना, गड़बड़ सबके है, सब सारा मामला गड़बड़ है ना। तो इस तरह से उन्होंने कहते हैं कि वहां झाड़ियों में फंस गई हैं तो जाओ और ये तारतम्य ज्ञानों के प्रकाश मेरी रूहों के लिए लाओ, इनके प्रकाश में जब आए तो तब परम धाम का वो पर्दा जगह सब एक साथ हट जादू, जाओ। है ना, दिल रूपी पर्दा राज्य। जी। तो इस तरह से सुंदर साथ, और हमारे परिवीता सखी जी ने बताया है कि किस तरह से सुंदर साथ जी, मेरे दिल में भी यही आ रहा था, जैसे लाल बैजनाथ जी को पहले तो खुद ही कहा बैठे बैठे भैया बताओ भैया आज जन्माष्टमी है मंदिर नहीं आओगे, खुद ही सारा हाँ दिन जी। दिया ना,
और आकर फिर बाद में हाँ जी, हाँ पूछते जी। कि बताओ तुम आई क्यों थे बारिश में। जैसे रात में बांसुरी बजाए फिर कहे तुम आई क्यों रात को, सब रात को। जंगल है ना ब्रज में, है जी। पति बच्चे तुम्हारे सब कुछ है ना, फिर क्यों आए रात को। पतिव्रता स्त्री तो रात को नहीं निकलती। तो इसी तरह से बैजनाथ जी को खुद कहा और फिर वो उनके अंदर वो प्रेम भर दिया जो नदी में नहीं सूझी। तो फिर ये कह रहे भैया ने तो बता तूने फिर ऐसा कदम उठाया क्यों, और फिर भी बता दिया कि प्रेम के वशीभूत होकर। तो वो लीला अब भी कर रहे सुंदर साथ जी, है ना, हरे गुरु के साथ में हो रही ये सब लीला, कोई जी। ये नहीं कि एक ही के साथ में। चलिए सुंदर साथ जी वंदना से के भाव पूछते हैं आज, वंदना से कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। चतुर्दास जी लेट आए आज। नहीं, एक्चुअली आज अभी कोई गेस्ट आए, उनके जाते ही मैंने ऑन किया ये, मैंने कहा थोड़ी सी तो सुन लूं। जब रास्ता भटक जाते हैं चतुर्दास जी आकर रास्ता दिखाते हैं, चिंता मत करो। चतुर्दास जी तो खुद रास्ता ही देख रहे हैं, अभी वो कोई भटके हुए, खुद ही भटके हुए हैं। वो उन्होंने बस यही बताया है कि आप मतलब निराश मत हो, मतलब पश्चाताप करने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज जी ने जैसे उनसे कहा, आपने प्रेम के वशीभूत होकर पुकारा तो इसलिए मैं चलाया, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। और उन्होंने कीचड़ भरे हुए अपने वो कंधे दिखाए थे, भाई यही कहा कि जल में रहकर कोरे, मतलब जल में नहाइए कोरे रहिए वाली बात है। और विपत्ति के समय मतलब ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें दिल में, हमें माया को, मतलब माया को मत रखिए दिल में। जब उन्होंने ये बताया ना कि महाराज जी ने कहा कि भाई माया में उलझ रहे थे वो ज्यादा, कि दिल में अपने माया को नहीं रखो, इसमें लिपटो नहीं माया में बिल्कुल भी। वो तो जन्माष्टमी एक में भूल प्रश्नों का उत्तर देना है, चतुर्दास कम से कम 4 प्रश्नों का उत्तर देना एक साथ में। ये एक एक विशेष गुण होता है ना असुर के अंदर, इसलिए 4 का देना है कम से कम एक का। ये एक मीटिंग अटेंड करती हैं तो एक मीटिंग में ही सबके उत्तर देके चली जाती है। बहुत अच्छा वंदना जी, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। जो जो बोलना था मुझे वो तो इन्होंने बता ही दिया। उससे आगे ले लीजिए, मैं समझ गया, आ गया उसमें आंसर, उससे आगे ले लीजिए। हाँ जी ठीक है जी जी ठीक है जी। मेरी मेरी करत दुनि जाते बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाँव पलक का नहीं भरोसा, तो भी चिर सर्जन को ने देवे। भाव प्रकट कर। चलिए सुंदर साहब, कौन बोलना चाहेगा इस चौपाई के बारे में। मानिक बाई जी, क्या बात, मानिक बाई जी ने ही तो चौपाई की थी और आज हैंड रेज नहीं किया। चलिए हरियल से कीजिए। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मेरी मेरी करत जाते हैं बोझ ब्रह्मांड क्यों सिर लेवे। तो ये मेरी का मेरी मतलब मेरी ये क्या है करत कि मेरी करत दुनी जात है। हाँ जी, मेरी 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 करते दुनि जाते बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। हाँ जी, यही तो कह रहे हैं कि मेरी मेरी करते दुनी जाते हैं, यानी कि हम यही तो कर, जैसे अब मान लो अज्ञानता में है तो अज्ञानता में क्या करेंगे हम कि मेरी मेरी, हम यही तो बोझ ब्रह्मांड सिर ले रहे हैं ना, कि मैं ही हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, तो यही तो बोझ का, यानी कि तू खुद, हम खुद तो चल ही रहे हैं, हम बोझ ले रहे हैं, हम मैं तुझे भी चला दूंगी, तो यही तो अज्ञानता है। यानी मैं करके, मेरी मेरी करके हम वही तो वजन सिर पर ले लेंगे ना, तो गुनाह के पात्र बनेंगे। तो बोझ ब्रह्मांड यही तो सिर ले लिया हम, अगर हम ऐसा कर रहे। तो ये ब्रह्मांड का ये ब्रह्मांड का बोझ है या ब्रह्मांड स्व का बोझ है। हरियल से कीजिए। ब्रह्मांड का बताना है। ब्रह्म आत्माओं को जगाना तो ब्रह्मांड का बोझ नहीं होगा ना, ये तो वादा निभा रहे हैं हम अपना, जो मैं भूल नहीं गई। नहीं, ब्रह्मांड का बोझ तो अलग है ना। ये ना, ये वादा तो निभा रहे हम, ये आत्माओं को मतलब जगाने का वादा तो निभा रहे, लेकिन हम मेरी मेरी करेंगे अगर हम अज्ञानता में हैं। फिर क्या मेरी मेरी ब्रह्मांड करेंगे। किसके लिए आएगा यहाँ पर, बोझ ब्रह्मांड से ले। मानिक भाई से पूछो जी। अच्छा मानिक भाई, बहुत बढ़िया। अटक गए तो मानिक भाई, चलिए जी मानिक भाई जी, हेल्पलाइन आ गई।
1 से 2 आ गए देखो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे हाँ ये कहा ना ब्रह्मांड का भी बोझ, तो जब आत्मा जागृत हो जाना, जब तक नहीं जागृत होती, जब तक तो वे अपना भी बोझ सिर पर धर रखेगी, ब्रह्मांड का भी सिर पर धर रखेगी। सबकी लोगों मैं ही कर दूंगी, सबकी पूर्ति मैं ही कर दूंगी, उल्टे सुलटे बताओ जाएगा। जब आत्मा जागृत हो जाना सतगुरु की शरण में आकर, फिर तो यो परमात्मा भी परमात्मा के हुक्म से हो रहा, जो भी कुछ हो रहा अपना यो ब्रह्मांड का बोझ भी लेती और अपना भी लेती। सब जो कोई कहेगा नहीं तो कहे बाबू परमात्मा गुरु महाराज जी की शरण में आ जाओ, सतगुरु महाराज जी की सुनो, सत्संग आ रहा हमारा, सत्संग से जुड़ो, वो हो गई। यो दुख तो रहेगा, इस दुख की हमने मांग करी, यो नहीं छूटने का, इसमें ही रह के हमें परमात्मा को पाना। सुख में तो हम थे ही परमात्मा के द्वारा, सुख में तो हम परम धाम में ही थे, यहाँ हम दुख में क्यों आए? इसे हमने मांग करी, जब तो हमने परमात्मा ने बिना मांगो थोड़ा दे दिया है। ब्रह्मांड का दुख भी और पिंड का भी दुख, हम सुख में ही नहीं, और अभी हम तो सुख में ही हैं, वहीं बैठे तो इसकी सोच रहे, लेकिन हम लोग देख ना मूल मिला में बैठे परम धामी महाराज सख्या भी हमारी, हम तो वहां से सच पूछा यहाँ से हमारा कुछ भी नहीं आया, तो हम तो यहाँ से भी दुख में सुख ले रहे परम धाम का भी। सब सखिया यहाँ से तो दुख है ही नहीं, असली कुछ है। और जरा सा भी अहंकार हो गया ना आंटी जी, हाँ तो बेहद भूमि में भी अटक गए ना, हद में तो अटके ही अटके, और बेहद में भी अटक गए, तो ये ब्रह्मांड का ही बोझ हो जाएगा। जरा सा भी अहंकार, अहंकार का मतलब तो अहंकार है ही कुछ ना किसी में कुछ ना कुछ आ जा, कि मैं ही सत्संग कर रहा, मैं ही बता रहा, मैं ही गाइड कर रहा, मैं ही प्रश्न उत्तर बना रहा, मैं ही आंसर दे रहा, यो भी अक्षर ब्रह्म अक्षर ब्रह्म के सतलोक में भी अटक गए ना अगर, तो भी हम अटक ही जाएंगे। बोझ ही ब्रह्मांड का ही बोझ है, वहां तक का बोझ ब्रह्म सृष्टि के सिर छिप जाएगा एक पल के खेल में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं करता था, वही हाँ बात जी। हद से तो है कि आसमान से जैसे गिरे और खजूर पर अटके, है ना। हाँ जी, जैसे मैं ही थी तो 6-7 साल तक जागत नहीं है, तो कहते हैं वो तू ऐसा कर ले, मैं कहा भाई तो मैं क्यों कर लूं, मैं क्यों कर लूं, मेरा तो है तेरा जागत नहीं, तू मांग ले, मुझे नहीं जरूरत है है, तू मांग ले। साफ सीधी बात है, मुझे क्यों कहो बेर बेर, जब सतगुरु की मर्जी होगी जब भी तो आवेगा, या मैं थारी मारी देवताओं के द्वारा जाऊं क्या? जब मैंने सारी चीज समझ ली, संसार समझ लिया, अपना समझ लिया, मैं क्यों जाऊं किसी के द्वारा? सतगुरु की मर्जी देवेगा, नहीं होगी नहीं सही, मैं सतगुरु को नहीं छोड़ने की, बस 100 की बात एक है। तो मैं क्यों ना बोलूं थारे थारा थारा बोझ मैं किस सिर पर धरूं भाई? मिट्टी पाई की बोलती बंद कर दी। कहानी कभी भी, और ये मतलब कि इस तरह नहीं कहा था, मैं मानता, आपको तो पता है मेरा, मतलब इस तरह कभी नहीं कहा, मतलब कि ये और जो कह रहे थे मुझे मैं बता दूं था मम्मी को, मम्मी नु भी हो जा, तो मम्मी ने सोचा कि यही कह रहा है मुझे, मैं नहीं कहता। पता है, ये तो आगे की है और एडवांस की है। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम, ठीक है। चलिए अंजू सखी जी के भाव पूछते हैं। सबने बता ही दिया, वही भाव है, मेरी मेरी करत दुनी जात है। जैसे मैंने उस दिन बात की थी, सबको लगता है ना कि मेरी क्लास, मेरी मीटिंग, मैं ही तो सबको सिखा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ या सिखा रही हूँ, मैं ही तो बता रहा हूँ। अरे जब जब मैं ही सबको समझा रहा हूँ या समझा रही हूँ, तो फिर मेरी क्लास में मेरी मर्जी से क्यों नहीं आती? तो वही वाली बात है, राज्य कह रहे पाँव पलक का नहीं भरोसा, और राज्य का हुक्म, जैसे हुक्म चला था तो देखा था ना, कोरोना आया था तो सारा संसार वहीं रुक गया था। ये हमारे अहंकार होते हैं कि मैंने किया। राज्य का एक हुक्म आया ना तो पूरा ब्रह्मांड देखो वहीं का वहीं रुक गया था ना। वही तो करना। राज्य कह रहे अगर मेरा हुक्म चल गया ना, तो ये जब चाहेंगे ना, चाहे कोई भी हो, ये जूम राज्य ने उसी हुक्म से चलाए ना, राज्य बंद भी करवा सकते हैं, ऐसा ऐसा थोड़ा नहीं है। बस अहंकार लेके कोई काम नहीं करना है, बिल्कुल। इतनी सी बात। बाकी आप दूसरों को, क्योंकि अब हम भी है, हम क्या सारा दिन घर परिवार सब करते रहते हैं यही ना, लेकिन क्या पता है पांव पलक, यानी पलक का चौथा हिस्सा, चौथा पांव पलक, जी हाँ जी, ये भी समझाया है वाणी में, जैसे भी कि वो एक होता है ना कि पाव दो पाव चौथा हिस्सा एक पाव होता है, इस तरह से कहा पाव पलक, यानी पलक का जो ऐसा, जी। भी सांस चल रही है तो यहाँ रुक गई तो वहां, सिंपल सी यही बात है ना दीदी। तो बस यही है राज्य में, जब भी हमारे मन में अहंकार आए तो हम खुद चाहते हैं कि राज्य महाराज इस अहंकार को हटाएं हटाएं, अंदर ये बात आए मत कि हम भी कुछ है, हम कुछ है ही नहीं। राज्य महाराज हमारा वजूद कुछ भी नहीं है। जब तक हमारे सतगुरु हमारी जिंदगी में नहीं आए, उन्होंने हमें पहचान नहीं करवाई, संसार में ऐसे घूम ही रहे थे ना, हमारा क्या वजूद था?
कुछ भी तो नहीं ना, राजी है तो सब है, नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। बस वो बात ध्यान रखे कि मैं क्या थी क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूं, है ना। तूने मुझे बनाया सब कुछ, तो सुंदर साथ जी अंदर में वो चीज नहीं आएगी। तो इसमें दोनों मैं का दिखा दिया। यानी एक तो संसार की जिम्मेदारी होती है कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी दौलत, मेरी इतनी भी चीजें, है ना। ये ब्रह्मांड का बोझ हो जाएगा, मेरे बिना घर नहीं चलेगा, मेरे बिना उसका काम नहीं चलेगा, मेरे बिना उस रिश्तेदार का काम नहीं चलेगा। तो महाराज जी कह रहे पूरे ब्रह्मांड का ही बोझ तूने सिर पर रख रखा है। और दूसरा, अगर सुंदर साथ जी वास्तव में मैं लेकर भी अगर खड़े होते ना आध्यात्मिक ज्ञान राह पर भी, ज्ञान को लेकर, कि भाई मैं ही चर्चा सुनाऊंगा, है ना, तो सुन पाएंगे ये, मैं ही बताऊंगा तो बता, जानकारी होगी, नहीं तो नहीं होगी ना। तो वो भी एक बोझ है सुंदर साथ जी, है ना, वो भी एक रुकावट बन गई। जहां भी मैं आ जाएगी ना, वही महाराज जी दोनों तरफ को मैं को कह रहे हैं। तो कह रहे कि एक पाँव पल का भी भरोसा नहीं है, फिर भी तुम उस परमात्मा पे क्यों नहीं समर्पित हो, वो अपना सिर उसके चरणों में क्यों रखते कि मैं कुछ नहीं हूँ, रामधनी सब कुछ करने कराने वाले आप, है ना। कई चौपाई सुंदर साथ जी यही शिक्षा दे रही है। और सार्थक ये तब होगी जब हम इनको अपने लाइफ में लाएंगे सुंदर साथ जी, व्यवहार में आएंगे। कहने कहने से नहीं, व्यवहार में तब जरूरी, तब सार्थक होगी। ठीक है सुंदर साथ जी, आगे ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है सुंदर साथ के अलग अलग भाव। बैजनाथ जी की, बोली बोली। हाँ जी, और किसी के भाव है तो देख, और है क्या कोई? नहीं नहीं, मैं तो ये कहती कि एक ही बात के माध्यम से, एक ही प्रश्न के माध्यम से हर सुंदर साथ के भाव जब सुनते हैं ना अलग अलग तरीके से, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, अलग अलग ही निकल का है हाँ, सबके, कुछ ना कुछ मतलब एक नया निकल का है, कुछ ना कुछ निकलता है। पॉइंट उसमें भी, भाव भी। हाँ जी, चलो, समझाने का मतलब एक तरीका कि कौन किस तरीके से समझा रहा, और एक अलग भाव है सबका। बस क्वेश्चन पूछ लो। हमारी पविता सखी जी का हैंड रेज है, पहले प्रश्न से पहले देखो कितने एडवांस हो गए हमारी सखियां, प्रश्न से पहले ही, है ना। ठीक है जी, ठीक है जी। बैजनाथ जी की घटना को सुनकर कौन सुंदर साथ सतगुरु की शरण में आए, नाम बताओ। नाम बताओ जी पविता जी, आप नाम बताइए। पविता जी क्या किस हुआ, गांव के थे वे? किस गांव के थे। चलिए नवराम भाई जी। लाल जदुनाथ, और उनके गांव का नाम, गांव का नाम तो भूल गया आंटी। कोई बात नहीं। लाल जदुनाथ है उनका, मतलब जो प्रभावित हुए थे उनको सुन के। श्यामली, श्यामली के तो नहीं है? नहीं। फिर ठीक है, अब हम ढूंढेंगे कि सहारनपुर के तो नहीं है, मुजफ्फरनगर के तो नहीं है। चलिए बोली सखी जी बताइए आप। बैजनाथ की घटना को सुनकर लाल जदुनाथ सिंह थे और पढ़ जी के ना, वे पढ़ के डेरा ना, गाँव। मैडम जी पढ़ के मत सुना हमें, हमें बता दे कौन से गांव के थे रघुनाथ जी। ये लाल डेरा गाँव, रघुनाथ कहाँ के थे, बस ये बता दो हमें। ये डेरा गाँव के थे जी। बस तो इतना से बता दे बस। बहुत अच्छा। चलिए, ठीक है। तो ठीक है भाई केल भाई जी, प्रेम सखी के यहाँ सहारनपुर पहुंच जाना, डेरा डाल लेना, तो पता चल जाएगा कहाँ के थे, डेरा गांव के थे, है ना। डेरा गांव के थे। कहेंगे, प्रेम सखी जी मेरे घर पे ही आकर डेरा डाल लिया, तो जी यही कहने के लिए, कोई नहीं आता जी, कोई नहीं कहता ना, कोई आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अगला ले लूं? हाँ हाँ कोई। ठीक है, ठीक है। वे कौन सुंदर साथ है जिनके अंदर सतगुरु को अपने घर ले जाने का भाव आया? अपने घर ले जाने का भाव आया, कौन सुंदर साथ है। हाँ जी, लाल जदुनाथ जी ही थे। उनके मन में भाव आया था कि मैं सदगुरु को अपने घर लेके जाऊं और उनकी सेवा करूं। हाँ जी।
गाजे बाजे सबसे लेके गए थे और पालकी में बैठा कर लेके गए थे उनके अपने घर। बस मिल गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी। चलिए प्रेम सखी जी, एक लग रहा था जी मुझे ठीक है। लग रहा था मुझे आने वाला है, सोच इस तो इंतजार में थी, चलो आ जाने तो कोई बात नहीं। जी जी कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूँ जिसका आंसर मिल जाए फिर मैं हाँ नहीं, नेक्स्ट ही दे ऐसा दूँ। ना कुछ पॉइंट ना ऐसे होते हैं उनके साथ में जुड़े होते हैं, तो इसलिए साथ में ही आ जाते हाँ हैं। जी ठीक है, क्वेश्चन छोड़ कोई दीजिए। बात नहीं जी, ठीक है जी। परमहंस जी ने पन्ना से सेवा पूजा लाकर मंदिर में क्यों पधराई, ये क्या संकेत है, भाव प्रकट करें। क्या संकेत है उसमें? चलिए परवीता जी, मोबाइल की स्क्रीन पर भी देख लो। हाँ जी, बस कहीं कहीं से ही ध्यान है, जो दिमाग में आवा नहीं। आज मेरा टाइम नहीं लगा कुछ भी सुनने का। इन लोगों रहन करिए, आप मैं कर रही हूँ, आपका आपका हाथ उठा हुआ ही है, मैं बार बार आपके पास चली जाती हूँ। नहीं, कोई ये बात तो उठ ही रहा था पहले का ही, पर मुझे म्यूट म्यूट कर रखा था, मैं कुछ बोल भी नहीं पाई जब। नहीं। वंदना सखी जी के पास चलते हैं। हाँ जी, वैसे तो मुझे मतलब ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैंने आपसे पहली वीडियो में सुना था कि पहले सेवा पूजा की ही पूजा रखी जाती थी मंदिर में, जब फूलपुर भैया में रखी थी गोपाल मणिदास जी ने। वाणी तो उस टाइम मतलब नहीं हुई थी, हमारी वाणी मतलब नहीं आई थी, लिखी गई थी, तो इसलिए सेवा पूजा उसी की करते थे। सेवा पूजा को ही मंदिर में पधराया जाता था और उसी को ही वो वाणी या राज्य को बिल्कुल समर्पित होकर उसी की सेवा पूजा करते थे। हाँ, हस्तलिखित थी ना, कम थी उस टाइम की, अब की तरह नहीं कि हर घर घर में मिल जाती है विष्णु कि शास्त्र। हर घर घर में जैसे आ जाए वैसे नहीं थी। हाँ, क्योंकि हस्तलिखित थी, इतनी प्रिंटेड में नहीं थी, फिर टीका वाली भी नहीं थी, तो ये तो सुंदर साथ राज्य महाराज जी की विशेष मेहर है, जो अब हम हमें हर सुविधा उपलब्ध है। अब ये नहीं है कि भाई मंदिर में ही जाओगे तुम सुनने के लिए, घर में भी लगा सकते हो, और घर में भी नहीं, ये भी नहीं तुम्हारे मोबाइलों में है, तुम जहाँ चाहे ट्रेवलिंग कर रहे हो कहीं पर भी हो, सुंदर साथ जी हर जगह अवेलेबल बस है ना। सब कोई हम भी कहीं घर जी मतलब जी जी। ट्रेन में जा रहे हैं रास्ते में और वहीं हमने भाव से पूजा कर ली, वही सेवा पूजा हो गई हमारी उस टाइम पे। मतलब हमें पता है कि उस टाइम हमारी सेवा का पूजा का टाइम हो गया, तो अगर हमने मन से वहीं पे कर ली तो वो उसी भाव से तो वहीं हमारी पूजा हो गई। नहीं जी, ऐसा कर लेना आप, क्योंकि हमारी भी मोबाइलों में सारी है ना, 14 के 14 भाग हैं, तो आप हटा हाँ के हाँ, रखो, जैसे जैसे करते हैं ना मान हमारे लो मुस्लिम भाई करते हैं कि भाई हटो, नहीं, हमारी आरती का टाइम हो गया, उस मोबाइल को रखो और बस कंचन थाल को लगा कि भैया इसमें तो मेरी वाणी है है ना। मतलब मैंने देखा है जनरली लोग ना उस टाइम पे जैसे अब जाते हैं पन्ना जी वगैरह रास्ते में, पन्ना जी या कहीं भी धाम पे, तो देखते हैं कि 6 बज गए हैं, टाइम हो गया, तो वो पूरी बाकायदा भाव से पूजा वूजा वो कहीं भी है, सब चीज कहीं करते भी हैं। है, कहीं भी है सुंदर साथ जी, वास्तव में राज्य और वाणी भी दिल में कि है ना। संध्या सुमरन से कहीं शुरू पर कर भी देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा मेन तो भाव का ही है, भाव है। बस आप भाव है। हम भाव से जहाँ प्रकट करो, जैसे क्या है ना कि पत्थर में भी भगवान दर्शन दे देते हैं, जैसा अगर भाव से जी जी उनको बुलाएंगे तो ये वाली बात है। बिल्कुल। चलिए सुंदर साथ, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी पूरा नेक्स्ट ले लो जी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, पुराने साला मंदिर की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई। परमहंस महाराज जी का जो मंदिर स्थल सुंदर साथ जी, उनके बाद जिम्मेदारी किसको दी? कोमल सखी जी। हाँ जी, ये अयोध्या दास थे ना, आनंद दास, उन्हें सौंपी गई थी वहां की। अयोध्या दास के आनंद दास? आनंद दास, जो पहला नाम था तो उनका नाम अयोध्या दास था, फिर बाद में आनंद दास। आनंद, तो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, सेवा पूजा का भार उनके सिर पर। बिल्कुल जी आनंद दास जी की शिष्य कौन थी। आनंद दास जी की शिष्या कौन थी सुंदर साथ? परविता जी आपने उठाया है, अनम्यूट कर रही हूँ मैं हाँ जी प्रणाम। हाँ जी, ये साहिबागढ़ की महारानी थी। क्या नाम था इनका? नाम तो भूल गई मैं। चलिए कोई बात नहीं। दीप कुंवारी साहिबा। देव कुंवरी। देव कुंवारी, हाँ, दीप कुंवारी। देव कुंवरी रानी साहिबा, है ना। ठीक है भाई, जी प्रेम सखी ठीक जी। है जी।
हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने क्या मंदिर के लिए क्या क्या किया, मतलब क्या क्या दिया था उन्होंने जो लिखित में था? जो लिखित में सुंदर साथ जी, इन्होंने सुंदर साथ जी घर की सेवा पूजा भी पधरा दी थी घर वहीं पर। कुछ ऐसा कारण भी बना था, इसमें शॉर्ट कर रखा है वो, कि जब अंग्रेजी शासन था तो शायद उसमें कुछ कारण आगे था, तो घर में जो सेवा पूजा थी वो भी मंदिर में भिजवा दी थी, और उसके साथ में सारा सामान भी। हाँ जी, ये है ना। चलिए बोलिए जी। सखी, बताओगे आप? हाँ जी। हाँ जी, अनम्यूट करिए। हाँ जी, जो ये थी देव कुमारी, इन्होंने मंदिर में बहुत मतलब सामान दे रहे, कप वे थे, मतलब सोने के बर्तन थे, और जी वस्त्र भी थे, मतलब जो मंदिर में यूज होने वाली चीज थी, बहुत बहुत कुछ दिया था हाँ इन्होंने। जी, जी जी बिल्कुल। सारी चीज, हाँ जी, उनका नाम तो लिया नहीं जा रहा, पर बहुत चीज बता रखी है उसमें। हाँ जी जी, नहीं कोई बात नहीं, इतना ही बहुत है। हाँ जी। चलिए आगे ले लीजिए। तिवनी तिवनी गांव के कौन थे? तिवनी गांव के कौन थे? उनकी पत्नी का नाम बताओ, वह उनके कितने पुत्र थे, उनके नाम बताओ। चलिए तो सुंदर साथ जी पूरी रात जो सोचते, तिवनी गांव से थे। हाँ पूरी रात सोचते रहिए तिवनी गांव के कौन थे, उनकी पत्नी कौन थी, उनके 5 पुत्र कौन कौन थे। इसी के साथ सुंदर साथ जी जयकारा लगाए। टाइम हो चुका, क्योंकि प्रश्न दे दिया है, कल ढूंढ लेंगे। चलिए सुंदर साथ जी जयकारा लगाए प्रेम से कीजिए। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि